वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जेसीसी। एंड जो आज हम देखेंगे वो देखेंगे क्या, विस्कोसिटी। और विस्कोसिटी होती क्या है जनरली? विस्कोसिटी मेज़र क्या करता है, हमारा रेसिस्टेंस मेज़र करता है। किसके बीच में रेसिस्टेंस मेज़र करता है? फ्लूइड के बीच में। कोई सपोज हमारी एक सरफेस है जिस पर हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो आप देखोगे क्या कि जो हमारा पर्टिकुलर जो फ्लूइड है वो अपने लेयर्स के बीच में रेसिस्टेंस लगाता है एंड अपने फ्लूइड पार्टिकल्स के बीच में भी रेसिस्टेंस लगाता है। इसकी वजह से जो हमारा एक रेसिस्टेंस क्रिएट होता है और वो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। तो ये जो मोशन को अपोज करता है और जो ये रेसिस्टेंस लगाता है, इसको हम टर्म क्या करते हैं, विस्कोसिटी से टर्म करते हैं। और इस पर्टिकुलर किसी फ्लूइड के मोशन के लिए हम सपोज कोई फ्लूइड हमारा रेस्ट में है और उसकी विस्कोसिटी हाई है, तो उसके मोशन के लिए हम क्या करते हैं, उस पर शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। जैसे मोशन करवाना है हमें किसी ऑब्जेक्ट फ्लूइड का, तो उस पर शियर स्ट्रेस का अप्लाई करेंगे। ठीक है, शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। शियर स्ट्रेस होता क्या है, किसी भी फ्लूइड के ऊपर जो फोर्स प्रतिक्रिया अप्लाई करते हैं उसको हम शियर स्ट्रेस बताते हैं। उन्हें शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कैसे होता है और मोशन हमारा किस तरीके से वेरी करता है। जो शियर स्ट्रेस होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका क्या मतलब है कि जितना हमारा शियर स्ट्रेस ज़्यादा होगा उतनी हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगी। वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारी बढ़ती जाती है। जैसे मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ी वैसे हमारा शियर स्ट्रेस बढ़ता है। जैसे हमने शियर स्ट्रेस लगाया है उस पर ऐसे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी चेंज होती रहेगी। शियर स्ट्रेस को हम दिखाते हैं किससे? टाउ से दिखाते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट को डी यू अपॉन में डी वाई के टर्म में दिखाते हैं। मतलब जो वेलोसिटी है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है। और देन हम इसके बाद जो टाउ को जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं टाउ इक्वल टू में म्यू डी यू बाई डी वाई। ये जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं तो उसकी जगह पे हमारा म्यू आता है, जिसको हमने टर्म जो रेसिस्टेंस हमारा ऑफर हो रहा था उसके मोशन में फ्लूइड पार्टिकल के, उसको दिखाता है ये। ठीक है, तो इसको हम विस्कोसिटी यहाँ से दिखाते हैं। इसके बाद हम इसकी एसआई यूनिट कैलकुलेट करेंगे विस्कोसिटी की। म्यू की एसआई यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एक आप लोग कैलकुलेट करने से पहले एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे एक वेलोसिटी प्रोफाइल भी होती है हमारी। जैसे हमारा कोई भी जो पार्टिकल है उसका मूवमेंट हमारा जैसे जैसे वो सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा उसका मोशन हमारा ज़्यादा होता जाता है। इस तरीके से जो उस पर्टिकुलर पार्टिकल का क्या है हमारा वेलोसिटी प्रोफाइल बन के आता है। ठीक है, जैसे ही हमारा डी वाई है इस साइड, ये डिस्टेंस को बढ़ावा दिखाता है और ये हमारी वेलोसिटी के चेंजेस दिखाता है। तो ये डी यू अपन में डी वाई हमारा यहाँ पे आता है। जैसे सपोज डी यू वाई डी ज़्यादा है, हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो रेसिस्टेंस उस कंडीशन में हमारा कम लगता है उसके ऊपर। ठीक है, उसके जैसे जैसे सरफेस से, ये हमारा जो पर्टिकुलर एक सरफेस था, इस सरफेस से ऊपर की बात करता है, जैसे जैसे हमारा डी यू अपन डी वाई हमारा कम होगा, हमारा रेसिस्टेंस क्या हुआ, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे इन केसेस ऑफ रेसिस्टेंस हमारा कम लग रहा था क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा था। ठीक है, तो इसके बाद हम विस्कोसिटी की एसआई यूनिट कैलकुलेट करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, इसका जो हमने फॉर्मूला निकाला था वो विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या था, म्यू इक्वल टू में टाउ अपॉन में डी यू अपॉन में डी वाई। यहाँ पे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसको सबसे पहले हम एक्सप्रेस कर लेंगे। जैसे टाउ जो होता था हमारा शियर स्ट्रेस होता था, वो फोर्स अपॉन एरिया डिनोट करते थे, और डी यू अपॉन डी वाई हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद जो हम देखेंगे कि जो फोर्स होता है हम किस में मेज़र करते हैं, न्यूटन में मेज़र करते हैं। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है हमारी न्यूटन होती है। एरिया हम मीटर स्क्वायर में मेज़र करते हैं, और जो हमारी वेलोसिटी है जो डी यू के टर्म में बात करें वो वेलोसिटी हम मीटर पर सेकेंड में, एंड जो हमारा डिस्टेंस है जो वाई जो है वो हम किस में, मीटर में मेज़र करते हैं। इन सभी कंपोनेंट की एसआई यूनिट रख के हम यहाँ पे हम विस्कोसिटी की एसआई यूनिट को कैलकुलेट कर लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे हम इसमें सबकी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, देखिए यहाँ पे हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर पर सेकेंड इंटू में 1/मीटर। मीटर से मीटर हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। देन हमारे पास जो यूनिट बचती है वो न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर होती है। इसी यूनिट को हम पास्कल सेकेंड भी कहते हैं। ठीक है, और कौन कौन सी हमारी से यूनिट पॉसिबल से, एक हम केजी मीटर सेकंड भी बोलते हैं। अगर हम न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड को केजी के टर्म में लिखें, सपोज जो हमारा 1 न्यूटन इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर हम इसको केजी के टर्म में लिखना हो तो हम इसको किस तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं, न्यूटन की जगह हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू में सेकंड अपॉन में मीटर स्क्वायर अगर रखते हैं तो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेकंड से सेकंड हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, एंड हमारा जो किलोग्राम मीटर सेकंड है तो ये हमारा ऊपर जाके 1/मीटर स्क्वायर से कैंसिल आउट,
और हमारी जो यूनिट आती है वो आती है किलोग्राम पर मीटर सेकंड। ये हमारी किलोग्राम के टर्म में हमारी विस्कोसिटी की यूनिट आती है। इसके अलावा हमारे पास जो एक यूनिट और आती है उसे हम पॉइस में मेज़र करते हैं। पॉइस क्या है, हमारा CGS का यूनिट होता है। CGS सिस्टम में हम इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। इसमें हमारा जो पॉइस होता है, 1 पॉइस इक्वल टू 1/10 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड होता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे ये रिलेशन याद रखेंगे। अब हम यहाँ क्या देखेंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दो केसेस के लिए बात करते हैं हम। पहला तो हम लिक्विड केसेस के लिए बात करेंगे कि हमारे लिक्विड केसेस में क्या होता है। लिक्विड केसेस में क्या होगा, जब कभी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी विस्कोसिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, कोहेशन की वजह से हमारे फ्लूइड के में विस्कोसिटी होती है। और कोहेशन क्या होता है, हमारे मॉलिक्यूल किसी भी पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम बताते हैं। किसी दो पार्टिकल के बीच में जो हमारा फोर्स एक्ट करता है पार्टिकल के बीच में, उसको हम कोहेसिव फोर्स से दिखाते हैं, ठीक है। सपोज अगर हम यहाँ पे हीट देते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर राइज कर रहा है हमारा, तो उसमें क्या होगा, इन पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वीक हो जाता है, जिस कारण से वो हमारा विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाती है। इसलिए हम जब बोलते हैं कि जब किसी लिक्विड में हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका विस्कोसिटी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं गैसेस के टर्म में क्या होता है। गैस के टर्म में हमारा जो टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी जो विस्कोसिटी है वो बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं कि जो गैसेस में ऐसा क्या होता है कि जनरली जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो विस्कोसिटी वो बढ़ क्यों रही है। गैसेस के बीच में ऑलरेडी जो हमारा जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में काफ़ी कम इंटरेक्शन होता है और कोहेशन नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो आपस में क्या होता है, वो कोलाइड करने लग जाते हैं, आपस में पास आने लग जाते हैं, उनका मूवमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। जिसका मूवमेंट बढ़ने के कारण और उनका आपस में जो टकराव होता है, उनके लेयर्स के बीच में जो फ्लूइड जो पार्टिकल्स के लेयर गैसेस पार्टिकल्स थे उनके बीच में ही हमारा एक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है। रेसिस्टेंस एक डेवलप हो जाता है जिसके वजह से या बढ़ जाता है रेसिस्टेंस, तो हम कहते हैं उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। प्रेशर के टर्म में प्रेशर की बात करें कि प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, तो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है हमारा दोनों ही केसेस में, गैसेस एंड लिक्विड के केसेस में नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। गैस एंड लिक्विड के केसेस दोनों में ही हमारा नेग्लिजिबल मान के चलते हैं हम लोग। लेकिन जनरली अगर लिक्विड की देखें तो बहुत ही नेग्लिजिबल टर्म में हमारी विस्कोसिटी बढ़ती है, लेकिन इसको भी हम नेग्लिजिबल ही मान के चलते हैं। नेग्लिजिबल बहुत मिनिमम अमाउंट, जैसे अगर हम ऑयल को कंप्रेस करें, प्रेशर बढ़ाएं तो उसकी विस्कोसिटी में कितना चेंज आएगा। सपोज कोई ऑयल है, उसके ऊपर हम प्रेशर अगर लगाते हैं तो हमारा कितना ज़्यादा उसका विस्कोसिटी बढ़ता है, बहुत माइनर सा विस्कोसिटी बढ़ती है, जिसको हम नेग्लिजिबल काउंटर करते हैं। गैसेस में क्यों नहीं बढ़ती है, जब गैसेस को हम कंप्रेस करते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं आपस में दूर दूर, जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं तो जो हमारी इसकी डेंसिटी में चेंज आ जाता है, डेंसिटी में चेंज आता है। और डेंसिटी जो रिलेट करती है वो हमारी मीन फ्री पाथ से रिलेट करती है, जैसे मीन पाथ से रिलेट करती है। जो किसी पार्टिकल का जो मीन पाथ है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक साथ बढ़ती घटती है, तो हम इसलिए कहते हैं उसकी जो विस्कोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट ही रह जाती है, तो उसकी विस्कोसिटी में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। तो ये हमारे विस्कोसिटी के ऊपर हमारा इफेक्ट है टेम्परेचर का और प्रेशर का, ठीक है।